अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर K2 टीवी की स्क्रीन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में और ओवरऑल जो है आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज जो हैं चल रहे हैं, जिसमें से कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो इशू है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप पे और सांस लेना दुशवार है। हद निगाह जो है वो चीज़ें, वैसे ये था कि बड़ी वास्ट, आपको बड़े वसी दूर दूर तक चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डस्ट पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं, स्मॉग इतना ज़्यादा है कि आपको चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही और आपकी आंखें जल रही हैं, आपको ब्रीदिंग में इश्यूज हो रहे हैं। उसके साथ साथ इनका एक तो ये कि इनका सदेबाब क्या है इश्यूज का, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये बात भी करेंगे कि ये इश्यूज जो हैं हमें किस किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। जंगलात में बेदरेग हम देख रहे हैं कि आग जो है वो लगाई जाती है या लग जाती है, वो एक अलग फैक्टर है, उस पर वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन उसके अलावा जो कचरे को आग लगाई जाती है, जो गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल है, गाड़ियों का जो धुआं है इस कदर ज़्यादा है और उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसकी यूजेज किस तरह से होनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं आज हम उठाएंगे, इस पर बात करेंगे और हमारे साथ डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से जो है लोग मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में नॉइज़ पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नोमान। नुमान, मुझे बताएं, नॉइज़ पोल्यूशन भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल, शोर, साइलेंसर का ना होना, साउंड एक्ट की जो है खिलाफ वर्जी करना, आपको क्या लगता है कि ये साउंड पोल्यूशन जो है वो भी हम पे असर अंदाज हो रहा है? जी, असरअंदाज हो रहा है क्योंकि हमारी जो सुनने की सलाहियत है वो उससे कम होती है। इसकी जो वजूहात जो बनती हैं, सिलेंसर ना होना, बेदरेक हॉर्न का इस्तेमाल करते रहना और आपकी जो इंडस्ट्रीज़ का शोर होता है, आपकी ठीक। मशीनरी का शोर होता है, उस चीज़ के लिए कोई मौसर इकदाम ना होना, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होती है और ये लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करती है। इससे परिंदे भी आपसे, जो शहरी इलाके हैं, बाकी चीज़ें उससे बिल्कुल, दूर हो जाती माइग्रेट हो जाते हैं। बहुत अच्छी हैं। बात की आपने, बड़ा अच्छी एक बात सीखने को मिली। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो डिफरेंट पोल्यूशन हैं, जैसे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और डस्ट बहुत ज़्यादा है, बारिशों का ना होना, चलें बारिशों का ना होना एक कुदरती अमल है, उसमें भी काफ़ी हद तक हमारा किरदार है, लेकिन जो धुआं फैल रहा है, जो गाड़ियों की वजह से या आग जलाने की वजह से, कचरे को जलाने की वजह से, जंगलात को जलाने की वजह से, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले वक्त में? लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे हमारे लिए, लंग्स प्रॉब्लम होंगे और ब्रीथिंग इश्यूज होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स बन जाएंगे, मेडिकल इश्यूज भी बनेंगे। ये स्टार्टिंग बेसिकली होती है कि सहूलत की ना होने की वजह से। अगर सहूलत होती तो फिर ये इतना लॉन्ग टर्म में जाता। अगर हमारे इलाकों से माइग्रेशन होती है लोगों की, जिसकी वजह से कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, जंगलाओं का कटाव होता है, फिर कुछ सीज़न में जब आपका यहाँ पे घास कटाई का सीज़न आता है, उसमें भी घास को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है। दरख्त, आपके जो नए दरख्त बन रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी साथ जल जाते हैं। और इसका क्या हल हो सकता है आपके ख्याल में? हल ये हो सकता है कि जो है हेल्थ एजुकेशन इलाकों में प्रोवाइड की जाए, लोकल इलाकों में प्रोवाइड की जाए, ताकि माइग्रेशन ना हो, कंक्रीट्स के स्ट्रक्चर ना बनते जाएं, जबरदस्त बात की भाई आप। जंगलात का कटाव ना होता जाए। और फिर उसके बाद आप जो है जंगल जो तबाह हो चुके हैं उनको दोबारा से फॉरेस्टेशन स्टार्ट की जाए, मुहिम स्टार्ट की जाए और उस तरफ बढ़ा जाए, जिसकी वजह से हमारा माहौल भी साफ़ होगा, ये फॉग वगैरह भी कम होगी और इंशाल्लाह बारिशें भी दोबारा से शुरू हो जाएंगी। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इस वक्त शदीद मौसमी आलूदगी का शिकार है और स्मॉग हमें जगह जगह दिखाई देती है और इसकी बेहद वजूहात हैं, और जिनमें से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वजूहात के ऊपर आज बात करेंगे, और उसमें से जो एक मेन फैक्टर हमें दिखाई देता है, बेहंगम ट्रैफिक भी है, गाड़ियों की मेंटेनेंस ना होना है और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा होना है। ट्रैफिक जब ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली आलूदगी ज़्यादा फैलती है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गाड़ियों की मेंटेनेंस का कोई ख़ास ख्याल भी नहीं रखा जाता, कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद नहीं है कि कितना वो धुआं इमिट कर रही है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो उस हवाले से भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोमना नाज। अच्छा मोमना, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी हैं, आप डेली ट्रैवल भी करती हैं यूनिवर्सिटी में और आप देखती भी होंगी बेहंगम ट्रैफिक। आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक है उसका किस कदर किरदार है मौसमियाती आलूदगी को बढ़ाने में? सर, जैसा कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा मौसम आजकल ख़राब है। उसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हर गाड़ी, ये सब अपनी अपनी गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें आलूदगी निकलती है। जो भी धुआं निकलता है वो हवा में जाता है और जिसमें जो हमारी गैसेज होती हैं वो नुकसान होता है, नुकसानदेह हो जाती है बिल्कुल। सबके लिए। उसकी बढ़ती हुई वजह से मौसम भी ख़राब होता है, जिसकी वजह से बारिशें भी नहीं हो रही और सब मौसम भी ख़राब हो रहा है। ठीक। अच्छा मोमना, मुझे ये बताइए, एक आपने कहा कि ये गैसेस जो है जब फिजा में फैलती हैं तो बड़ा एक नुकसानदेह फैक्टर हमें देखने में नजर आता है। आंखें जल रही हैं आजकल, जी। सांसों की बीमारियां हो रही हैं, बारिश भी नहीं है और उसकी वजह से आलूदगी मजीद ज़्यादा फैल रही है।
आपको क्या लगता है कि गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो देखा जाए, जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कि कितना धुआं एमिट कर रही है गाड़ी, और उसके बाद उसको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक स्टिकर लगता है, उसके बाद वो रोड पर आती है। Yes, sir. क्या आज़ाद कश्मीर में इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और मैं ये कहूंगी कि ये जो सब अपनी पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, बहुत ज्यादा ना निकले वो घर हाँ। से, गैर जरूरी सफर भी ना करें, अपनी पर्सनल गाड़ियों से ज्यादा वो लोकल को ट्रांसपोर्ट करें। इससे बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर गाड़ियों की सकते हैं तादाद हम, में बिल्कुल। कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आलूदगी भी थोड़ी कम हो सकती है, और हमारी शायद मौसम भी इसकी वजह से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। जी, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इर्तिज़ा अली। इर्तिज़ा अली, मुझे ये बताइएगा कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और एज ए स्टूडेंट आप डेली सफ़र करते हैं। आप जो ट्रैवल करके आते हैं यूनिवर्सिटी में, आप देखते हैं किस कदर बेहंगम ट्रैफिक है मुजफ्फराबाद सिटी में, और ओवरऑल कश्मीर में ट्रैफिक जो है ज़्यादा होती जा रही है। उसके साथ साथ गाड़ियों की मेंटेनेंस ना होने की वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ज़्यादा स्मोक की वजह से ये स्मॉग भी फैल रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ में ये रूल अब लागू हो रहा है कि वहाँ पर गाड़ियों का प्रॉपर चेकअप होता है और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो कितना धुआं एमिट कर रही हैं, उनमें नुकसानदेह गैसेस कितनी ज़्यादा हैं, और उसके बाद वो रोड पर आती हैं। आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर में भी ऐसे किसी रूल की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं उस पहले तो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक का निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमारे उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता है कि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ये लॉ हमारे मुज़फ़्फ़राबाद में बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि इसके ऊपर अमल कौन करे। हम आम आवाम ही ऐसी है कि जो इसके ऊपर अमल ही नहीं करना चाहती, फिर लॉ के होने का मकसद ख़त्म हो जाता है। इसी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए कि हर जो भी गाड़ियाँ इस तरह जिनकी उनकी मेंटेनेंस नहीं है, कि उनके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, कि देखना चाहिए कि ये गाड़ियाँ जो हैं कि सही तरह से काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए मुजफ्फराबाद एज अ में। स्टूडेंट आप क्या देखते हैं कि जो वेदर कंडीशंस हैं, इससे पहले दिसंबर में लोग जो है वो धूप सेक रहे होते थे और बड़ी क्लियर धूप होती थी। आजकल जो है दिसंबर का महीना चल रहा है और धूप जो है मतलब बारिश नहीं है, ना ही क्लाउड्स हैं, लेकिन स्मॉग और फॉग और गंदगी इतनी ज्यादा हो गई है, डस्ट पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं फिजा में, कि धूप जमीन तक ट्रैवल नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है कि अगर आने वाला जो सीजन आ रहा है, आने वाले जो ईयर्स आ रहे हैं, उसमें अगर इसी तरह से रहा तो पोल्यूशन कहाँ होगी, और क्या आपको लगता है कि मुजफ्फराबाद या कश्मीर रहने काबिल रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह कि स्मोक बढ़ रहा है, बिल्कुल एक धुंधला सा मौसम हो चुका है। अब धूप का असर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप जिस तरह देख सकते हैं, पहले हम जो बच्चे होते थे 10 बजे 11 बजे के टाइम एक तेज़ धूप लगती थी, लेकिन अब वो असर ख़त्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह के हालात रहे तो मुजफ्फराबाद इसको सही तरह से संभाल सकेगा, या सफ़र बिल्कुल बहुत मुश्किल है आने वाले वक्त में इस तरह। जी, एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है और उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। तलहा, मुझे ये बताएं कि जो गाड़ियों का बेदरेक इस्तेमाल है, जो गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है ज्यादा, और क्या लगता है कि जो पोल्यूशन फैल रहा है, ये जो स्मॉग है, इसके ऊपर इसका कुछ असर होता है? सारा असर इसी को हो रहा है सर, और किसका असर होता है? कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? एक्सप्लेन जैसे कि अगर आप देखें आज से 10-15 साल पहले तो हर शख्स के पास अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं होती थी। ज़्यादातर लोग जो थे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। एक गाड़ी में 20 से 30 लोग जो है वो बआसानी सफ़र कर सकते थे। लेकिन आज का जो जदीद दौर है, हर एक के पास अपनी ज़ाती गाड़ी है, गाड़ी ना हो तो बाइक हर एक के पास होगा। तो इससे जो ये धुआं निकल रहा है, ये सबसे बड़ी वजह है ये मालियाती आलूदगी की। इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है तला? सबसे पहले तो यही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। उस यूज़ के लिए उसको पहले बेहतर बनाएंगी, गवर्नमेंट बनाएगी बेहतर, जबरदस्त लोग पॉइंट है यूज़ आपका, करेंगे। हाँ, तभी यूज करें। तो साथ जो है और भी इकदाम होने चाहिए, जो गाड़ियों के इंजन वगैरह पे आप चेक करना होगा, क्योंकि हर गाड़ी का है ना, हर गाड़ी ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ती है, कोई कम छोड़ती है, कोई ज़्यादा। हाँ। तो उस पर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी जो है उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल, को चेक मेंटेनेंस करना सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जी। जैसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जगह जगह इसको लागू कर रही है, इस कानून के। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलैन काज़मी। सकलैन, अगर हम बात करें मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर, तो अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर इस वक्त सख्त लपेट में मौसमियाती तब्दीलियों की, और नेगेटिव मौसमियाती तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं। स्मॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, सांस लेना दुश्वार हो गया है, आंखों में जलन हो रही है, और बहुत सारी बीमारियों का जो हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जिनमें से कि आग भी एक मेन फैक्टर है, जो कि वो
अर्बन जो जगह जगह पे हम लोग किसी भी जगह कूड़े कचरे को आग लगा देते हैं वो भी है, जो पहाड़ों पर हमें जगह जगह आग दिखाई दे रही है जिसे कि लोग लगा देते हैं और बाद में वो बुझाना मुश्किल हो जाती है, वो भी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें सबसे पहले कि हमारे आज़ाद कश्मीर में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। जगह जगह हर शख्स अपने मोहल्ले में इकट्ठा करके कूड़ा करकट उसको आग लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम देहात देखें तो देहात में भी लोग जंगलात में आग लगा देते हैं घास के लिए, कुछ फसलों को आग लगाते हैं। तो ये सब जैसे ही धुआं जब फिजा को आलूदा करता जाता है, डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सिर्फ एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रही बल्कि ये हमारे लिए बारिशों में भी इनकी वजह से कमी पैदा होती है और डेफिनेटली फिर वो हमारा एनवायरनमेंट कम्प्लीटली तौर पे अफेक्ट हो रहा होता है। अब ये रीजन तो हमें पता है कि इस समय कितने नुकसानात होते हैं, आपको क्या लगता है इसका सद्भाव क्या है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, वो होना चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करना, पहले तो रूल्स और रेगुलेशन बनाने होंगे, रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे, उनको स्ट्रिक्ट करना होगा। और बेसिक है अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने इसको वेस्ट को कैसे डंप करना है और हमने जंगलात को नहीं जलाना। हम हर चीज को जहाँ देखते हैं थोड़ा खुश घास है तो हम उसको आग लगा देते हैं। तो हमें लोगों को अवेयर करना होगा इसके लिए। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि लोगों को अवेयर करना होगा। इसके लिए आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो इनफ हैं, या गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले नहीं रही कि वो लोगों को अवेयर करे? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट रन कर रही है, या उसके अलावा बिल बोर्ड्स हैं, आप स्कूलों में जाकर जो है बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है? नहीं, ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत कम सतह पे लिए गए हैं। गवर्नमेंट को इसको लार्जर स्केल पे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होंगे, स्कूल्स में जाना होगा, यूनिवर्सिटीज़ में यंगस्टर्स को एजुकेट करना होगा, जो मज़ीद आगे लोगों को भी एजुकेट करेंगे। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे अपने साथ वो मज़ीद लोगों को भी एजुकेट करेंगे। जी, आज हम मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो ये आग है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है मौसमियाती तब्दीलियों को नेगेटिव वे में लेकर जाने के लिए। और हसाम हमारे साथ मौजूद हैं जी, ये भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। आप मुझे बताइए कि हसाम कि क्या लगता है आपको, ये जो आग जगह जगह कूड़े को कचरे को आग लगा दी जाती है, जंगल में जो है बिला वजह की आग लगा दी जाती है और ये बहुत सारी नेगेटिविटीज को प्रोड्यूस कर रही है, एक तो जंगली हयात को इससे किस कदर नुकसान होता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जैसे जंगल की बात की, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में इस बार या इससे पिछली बार हमेशा से बचपन से हम देखते आ रहे हैं बेदर्दी से आग लगा दी जाती है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तो अवाम खुद शामिल है, क्योंकि एक तो जो एक अवामल आ जाता है इसमें कि कुदरती जो आग लग जाती है मौसम की वजह से, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए लोग भी यहाँ पर ये है कि आग लगा देते हैं और उनका ये कहना है कि अगर आग लगाएंगे तो अगले साल जो है वो घास अच्छा होगा। हालांकि उन्हें इस बारे में नहीं पता कि इससे बहुत सारे मिनरल्स हैं वो जल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद जो जंगली हयात वगैरह है वो भी वहां से मूव कर जाती है या जल जाती है। क्योंकि एक टाइम पीरियड में जो परिंदे हमारे मतलब जो आबाओ अजदाद थे उनके टाइम पीरियड में जो परिंदे होते थे वो आज हमें देखने को नहीं मिलते। हम वीडियोस में देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में जो उनकी चीज़ें शेयर होती हैं हम वहाँ पर देखते हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, कोई जो एहसास जिम्मेदारी है जो हर इंसान की अंदर होनी चाहिए वो भी नहीं है। और यहाँ पर अगर बात की जाए गवर्नमेंट की तो वो तो बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जो जंगलात को काटा गया, नशेरी में जो मुख्तलिफ किस्म की जो कीमती और देवदार की जो लकड़ियाँ आएगी, अगर चेक एंड बैलेंस होता तो इतनी मिकदार में यहाँ पर लकड़ियाँ कहाँ से आती? अच्छा, मुझे ये बताएं हसाम के, जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, और अनफॉर्चुनेटली लोग, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि शहरों के बीच में पढ़े लिखे हुए लोग जो है वो कचरे को आग लगा रहे हैं, और जगह जगह हमें धुआं नजर आ रहा है कि बिला वजह का धुआं जो है जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको वो कचरे को आग लगाने की, या एक ऐसी गैर जिम्मेदाराना रवैया है हमारी सारी आवाम को, जो पढ़ी लिखी आवाम है अनफॉर्चुनेटली उसका भी ऐसा ही रवैया है। इस हवाले से क्या राय रखते हैं? मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो यहाँ पे प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है जहाँ की जो वेस्ट मटेरियल जितना है इसको प्रॉपर जगह पे डैम किया जाए। रोड पे तो फिर है, क्योंकि मंडे वाले दिन ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं वो ले जाती हैं, वो भी एक हफ्ते का अच्छा खासा गैप पड़ जाता है। और ये जो क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है
पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनकी बनिस्बत ये पहाड़ी इलाके, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हर जगह गाड़ी जाती भी नहीं है, तो इनको चाहिए कि जो साइड एरियाज आते हैं उनके लिए भी प्रॉपर इस तरह की जगह होनी चाहिए जहाँ से वो कचरा इजीली डैम किया जा सके। अब यहाँ पे जो साथ ही इलाके हैं जो दरिया के करीब हैं, अवाम ये मतलब उनके लिए ज्यादा आसानी ये है कि वो उस कचरे को उठा के वो दरिया में फेंक देते हैं। और दरिया में पानी भी इतना कम है कि अब वो भी वहां से प्रॉपर मूव नहीं हो सकता और फिर भी वो नुकसानात का बायस बनता है। बहुत शुक्रिया साहब जी। मजीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम कदीर। खुरम, मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है आज़ाद कश्मीर के इलाके में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो इसमें एक जो इसमें बड़ा मसला है इस पोल्यूशन का, आग भी इसमें एक किरदार अदा करती है कि जो आग लगा रहे हैं, ख्वाह वो जंगलों में लग रही है, वो शहरों में कूड़े को लग रही है, जिस भी सूरत में वो लग रही है, वो माहौल के लिए बड़ा नुकसानदा अमल है। अब अगर गांव की बात की जाए तो गांव में जो लोग आग लगा रहे हैं उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जो अगर सीज़न आएगा घास का तो हमारा घास जो है वो बेहतर होगा। लेकिन अगर वहाँ पर हुकूमत वक्त की तरफ से वहाँ पर ये अवेयरनेस मुहिम चलाई जाए कि ये जो आप इक़दाम उठा रहे हैं ये गलत और ये माहौल को आलूदा कर रहा है, वहाँ पर हुकूमत की चाहिए कि वहाँ पर जाकर ये काम करे। लेकिन अवाम को भी कम से कम अब माहौल इस कदर सर ख़राब हो चुका है कि अवाम को अब सीरियस लेना चाहिए। तो गाँव के या शहर के उनको सीरियस लेना चाहिए कि हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हम गांव की बात करते हैं ना कि अवेयरनेस कैंपेन्स और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त के अलावा एज अ पर्सन, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ जनरल जो कम्युनिटी है, उसका क्या किरदार है? कि गवर्नमेंट को तो हम हमेशा ब्लेम करते हैं, लेकिन एक आम इंसान किस कदर किरदार अदा कर सकता है इसमें एजुकेट करने के लिए दूसरों को? सर, आम इंसान का भी एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि गांव में एक बंदा होता है जिसको ओपिनियन लीडर भी कहते हैं वहाँ का। जैसे पुराने बिल्कुल दौर में बिल्कुल, सरपंच और नंबरदार हुआ करते थे। तो ये उनका भी किरदार है कि होना चाहिए कि वो अपने जो लोग हैं उनको इस बारे में वो आगाह करें, और लोगों को ये चाहिए, क्योंकि लोगों की अब सर नजरों के सामने है कि हमारा माहौल कैसा हो चुका है। अब हर घर में पढ़ा लिखा नौजवान है, वहाँ पे खवातीन है, बच्चे सब जो भी पढ़े लिखे हैं, उनको ये अब सूझबूझ तो है कि हमारा जो मौसम है ये खराब क्यों हो रहा है, क्यों बारिश नहीं हो रही। मेन वजह तो हम खुद है ना सर। पहले हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें, उसके बाद अगर हम हुकूमत पर ब्लेम करें या किसी अदारे पर ब्लेम करें वो बात भी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि हमें अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी जो है ऐसी कैंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए जिसमें जो है अवेयरनेस लोगों को दी जा सके। बहुत शुक्रिया वाले से। और एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सफ़ी अली कासिम है। सफ़ी, मुझे बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीली और मौसमियाती आलूदगी, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या मुजफ्फराबाद या ओवरऑल कश्मीर रहने काबिल रहेगा जो हालात हम अभी के लग रहे हैं आपको? देखें जी, जो है अभी के जो हालात चाह रहे हैं इसमें तो जो है मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो जन्म ले रही हैं, और जो सबसे जो है मेन चीज़ है कि देखें जगह जगह पे आग लगाई जा रही है, और आग की वजह से जो है हमारा जो सॉफ्ट ये एनवायरनमेंट है ये गंदा हो रहा है, और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ वो जन्म ले रही हैं। इसके अलावा बारिश नहीं हो रही, बारिश की वजह से जो है बहुत सी जो है जिसमें जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस तरह की जो है और ये बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। आपको क्या लगता है कि इसको काउंटर किस तरह से किया जा सकता है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है ताकि इन मसाइल से आने वाले वक्त में हम जो है इससे निकल सकें, इन इशू से? इसमें हर एक बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। कि देखिए आग लगती है तो पूरी जो होते हैं गर्द गुबार होता है, जैसे कि कोई कचरे के ढेर पे आग लगा देते हैं, उससे जो है एनवायरनमेंट जो है गंदा हो जाता है, फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इस तरह हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है, और अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें, क्लीन रखें, जिससे जो हमारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं इससे हमें जो है महफूज रहा जाए। जी हाँ, जब हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीली की तो बहुत सारे इश्यूज हमें देखने में नज़र आते हैं। गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल, जगह जगह कचरे को आग लगा देना, और उसके साथ साथ दरख्तों की कटाई, और ऐसी जगहों पर बिल्डिंग्स बना देना जहाँ पर कि बिल्डिंग्स की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि टूरिज़म के लिए मशहूर थे वो भी अब जो है पूरे कंक्रीट से भर चुके हैं। और एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्करनैन हैदर है। जुल्करनैन हैदर, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं कि दरख्तों की कटाई नहीं होनी चाहिए, जगह जगह आग नहीं होनी चाहिए, गाड़ियों को चलाने में जो है किस तरह से चलाना चाहिए, उनकी जो है उनकी मेंटेनेंस किस तरह से होनी चाहिए, रूल्स बने हुए। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के ऊपर अमल दरामद हो रहा है या होना चाहिए? आपने जैसे खुद भी बताया कि दरख्तों की कटाई और बिल्डिंग्स नई नई जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है, अगर रूल्स बने हुए हैं, मेरे इल्म में तो ऐसे कोई रूल्स नहीं है। अगर बने हुए होते ऑलरेडी कोई रूल्स तो हमें ये चीज़ें देखने में ना मिलती।
इसका मतलब है कि अगर रूल्स बने भी हैं उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके आज तक, तो उनको फिर मज़ीद स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और उस पर अमल दरामद करना, ज़ाहिर है स्टेट पकड़ के तो नहीं करा सकती हर एक बंदे को कि आप इस पर अमल करें ही करें, स्टेट अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसमें आवाम का बहुत फैक्टर है जो मैटर करता है कि आवाम किस तरह उन रूल्स को अडॉप्ट करती है और किस तरह उनको फॉलो करती है। तो मेरे ख्याल तो यही है कि रूल्स अगर बने हुए तो उनको फॉलो किया जाए और अगर कम है उनको मज़ीद स्ट्रिक्ट किया जाए और आवाम को बाउंड किया जाए उनको फॉलो करने में। मुझे ये बताएं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से पहले दिसंबर हम देखते थे तो बड़ी तेज धूप हुआ करती थी, एंजॉय करते थे लोग धूप को, अब हम धूप के तो है नहीं, वो जमीन तक पहुंच नहीं रही, इतना वेदर क्लाउडी है बल्कि डस्टी सा वेदर है। उसके बरक्स जो है हम लोगों का ये इशू चल रहा है कि हम लोग धूप को एंजॉय नहीं कर सक रहे और हम लोग घरों के अंदर ही महदूद होकर रह चुके हैं, क्योंकि अगर बाहर निकलते हैं तो आंखें जलती हैं, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, डिफरेंट तरह के इशूज हैं। तो क्या समझते हैं कि पिछले दिसंबर में और इस दिसंबर में कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। आप देखें लास्ट दिसंबर में जो हमारा मौसम था इससे टोटली डिफरेंट था। इस मौसम में आप देखें हमारा ओजोन लेयर बिल्कुल टोटली जो उस पर इम्पैक्ट उस पर पड़ा है इसका, और स्मोग जो एक मेजर फैक्टर है इस चीज़ का वो डे बाय डे इंक्रीज़ हुई और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आग है और इससे निकलने वाला धुआं और जो बाकी दरख्तों की कटाई और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हमें देखने में मिल रहे हैं। जी हाँ, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसी हवाले से एक और स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असनान मुगल। अस्सलाम, मुझे ये बताएं कि पिछला दिसंबर बड़ा क्लियर था वेदर और आप धूप एंजॉय किया जरूर करते होंगे, एज कम्पेयर टू नाउ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डस्ट है और धूप ज़मीन तक नहीं पहुंच रही। आप मुझे बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो नेगेटिव वे में आई हैं, इनसे आपको क्या लगता है, कोई बीमारियां भी फैल रही हैं, ये किस कदर नुकसान हैं इंसानी सेहत के ऊपर? सर सबसे पहले जो इसकी मेन रीज़न है ना, गाड़ियों की पोल्यूशन, जो उनका धुआं है, ठीक, उस पर अगर कम कंट्रोल कर लेना तो कुछ हद तक हमारा ये जो आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक। फिर आपने दूसरी बात की बीमारियों की, तो ये सर खुश सर्दी है, इसमें तो आज अस्पताल आप जाएं तो देखें कोई बेड खाली नहीं है, हर नज़ला ज़ुकाम खांसी हर दूसरा शख्स इस आलूदगी का शिकार हो रहा है। सांस की बीमारियां फैल रही हैं, ये चीजें। मुझे ये बताएं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि गाड़ियों की जो बेदरेग इस्तेमाल और जो पोल्यूशन है इसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, गाड़ियों की चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कौन सी गाड़ी कितना बिल्कुल होना कर रही है? चाहिए, इस पे बिल्कुल होना चाहिए। हमारे ये ट्रैफिक पुलिस वाले सर इनको इस पे फोकस करना चाहिए, इनकी गाड़ियों की मेंटेनेंस और इनके जो धुएं जो अवर जो आलूदगी ट्रक मसले जो आलूदगी कार है इनको बैन करना चाहिए और इन पे रोकथाम करनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आप अभी यंग बच्चे हैं और आप फ्यूचर हैं, यस सर, ठीक है, मुझे ये बताएं कि न्यू दरख्त लगाना, पुराने दरख्त काटे जाते हैं और इस्तेमाल होते भी हैं, कुछ दरख्त भी इस तरह के होते हैं जिनको काटना चाहिए, जिनका जब टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाता है तो उनको काटना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपको लगता है कि क्या हम उतने नए दरख्त लगा रहे हैं जितने हम काट रहे हैं? सर नए दरख्त तो नहीं लगा रहे, हम जो लगा रहे हैं उनको भी उखाड़ के हम जला रहे हैं, जिसकी वजह से आलूदगी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है आलूदगी में। तो आपको इस वक्त बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यंग बच्चे हैं, उनको प्लांटेशन में किस कदर किरदार अदा करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि ना अगर कुछ भी कर सके बड़ी बात तो एक एक दो पौधे या दरख्त आप जरूर उगाएं। जी, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से और एक और स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली कुरैशी है। अली, मुझे बताएं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इससे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं और इसका कोई सद्भाव भी होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, क्या इश्यूज हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बढ़ती हुई आबादी भी बढ़ रही है और इस वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट्स भी चेंज हो रही है। अगर हम मौसम के बारे में बात की जाए तो पिछले साल की बात करते हैं तो इस मंथ दिसंबर में बारिशें होती थी पहाड़ों पर, जिस वजह से मौसम बहुत साफ था। अब आप देखें कि 2025 का साल है और इस मौसम में खुशक आलूदगी है, जिस वजह से बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, बुखार, खांसी वगैरह, और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि जो क्लाइमेट चेंज और दूसरी बात ये कि गाड़ियों का धुआं ये भी बहुत बड़ी बीमारी का सबब है। इससे पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रही है। हमें चाहिए कि हम इस पर कंट्रोल करें, फोकस करें, इन पे गाड़ियों पे बैन किया जाए, जो पोल्यूशन फैला रही है उन पे बैन किया जाए जी। और आलूदगी इस वजह से थोड़ी बहुत कम हो सकती है। जो हमारा गंदो गुबार है जो लोग सड़कों पे हर तरफ रहते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ सामने आ रही हैं। लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ के ऊपर जिनकी वजह से कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है और आज़ाद कश्मीर जो कि एक बड़ा सरसब्ज इलाका था जिसमें कि अभी इस वक्त तक बारिश और बर्फबारी हो जानी चाहिए थी जैसा कि हमेशा होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
अभी तक हमें जो है सिर्फ स्मॉग ही दिखाई दे रही है। इसी हवाले से हम काफ़ी लोगों से हमने बात की और एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद शब्बर अब्बास। शब्बर, मुझे बताएं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को आज़ाद कश्मीर में आप किस नज़र से देख रहे हैं? इससे पहले हम देखते थे कि कुछ जो गुंजान आबाद इलाके हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर हमें स्मॉग दिखाई देती है और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारे इलाके में भी ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये वाला जो दिसंबर है ये हमें काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है जिस वजह से इनमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, जिससे ट्रैफिक गाड़ियों का बहुत सा इस्तेमाल, दरख्त का बेतहाशा दरख्त का जो है वो कटाव हुआ है। ठीक। उसके बाद जो है जो तीसरी चीज़ है, मतलब कि अगर आप देखा जाए कि बीमारियां इनसे जो है फैल रही हैं। लोग जो है आजकल सर्दियों का मौसम है, लोग दरख्त वगैरह जिनकी अपनी ज़मीनें कटवाते हैं आग जलाने के लिए, खाना वगैरह इस तरह पकाने के लिए, तो वो उससे जो दरख्त कटाव होता है जिससे जो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा उस तरह नहीं रहता जैसे आज से ठीक। 5-10 साल पहले था। ज़ाहिर है। और गाड़ियों का जो इस्तेमाल होता है, पहले जो था जी लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे, अभी लोगों को चाहिए लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और हुकूमत को भी नज़र रखनी चाहिए कि अपनी ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। इसके बाद ये कि आप जब एक गाड़ी में हम 20 से 25 लोग जाते हैं तो एक एक जो अलग अलग गाड़ी पे जाएगा उसका वो गाड़ी का धुआं हवा में नहीं जाएगा। इससे ये कि इसको हम खत्म तो बिल्कुल नहीं कम कर यूजेज सकते। होगा, लेकिन कम ये जो है ख़त्म इसको हम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए हमें यही चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है आज से काम शुरू कर दें, तो ये इसके बीमारियां भी कम होंगी, हम सांस ले लेते हैं, इन चीज़ों से हम लोगों को बहुत सी आसानी होगी। ठीक। अब जब आपने बात की दरख्तों के कटाव की, एज अ स्टूडेंट आप क्या समझते हैं कि दरख्त जो कट रहे हैं, क्या उसकी जगह एज अ स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दरख्त लगाने चाहिए? क्या एज जितने भी हमारे डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से लोग बिलोंग करते हैं, क्या उन्हें प्लांटेशन मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए? और जैसे कि एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी है डॉक्टर उस्मान, टीचर उस्मान, वो पॉन्ड्स बना रहे हैं और दरख्तों को जो है वो प्लांटेशन की तरफ लोगों को राग़िब कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है? बिल्कुल सर, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस बारे में कि एक दरख्त जो है सर, उसको हम अभी काटेंगे तो अगर अभी लगाएंगे तो 100 साल के बाद वो अपनी पूरी जवानी और अपनी एक पूरे स्टेज पे आएगा जो उसकी होती है। इसलिए अगर आप एक दरख्त काट रहे हैं तो उसके बदले में 100 या 10 इतने दरख्त आप लगाएं ताकि उनकी ग्रोथ आस्ता आस्ता होगी। हाँ, वक्त के साथ साथ आके बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है आज हमने उसके फैक्टर्स के ऊपर बात की, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है और इसको जो है फ्यूचर में यह है किस कदर नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए, उसके ऊपर हमने बात की। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हवाले कश्मीर आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।